सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली टीसीएस का अगर आप हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो पैनिक टेबल के ही अंदर कंपनी करंटली जुड़ा हुआ है। वैसे पिछले एक सालों का अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में कोई भी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। ऑलमोस्ट एक लेवल्स के ही अंदर कंपनी फंसा हुआ है। बेसिकली कंपनी का अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो 3000 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। और अगर आप कंपनी का रजिस्टेंस वाला लेवल्स देखोगे तो कंपनी 3500 रुपीज़ का लेवल्स हमें कंपनी के लिए रजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यानी कि 500 पॉइंट्स के ही बीच में कंपनी पिछले एक सालों से हमें ट्रेड कर रही है। क्यों कंपनी के अंदर हमें तेज़ी नहीं आ रही, या फिर क्यों कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी इतना ज़्यादा मोमेंटम हमें बन नहीं रहा, इसके पीछे का रीज़न है। सबसे पहले कंपनी ने जो अपना Q4 का जो नतीजा हमें पेश किया था, उस नतीजे के अंदर हमें बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया। तो जो भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुल नहीं करती, उस कंपनी के अंदर मार्केट का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिएक्ट करता है और उस कंपनी के अंदर गिरावट हमें आ जाती है। और वही हमें टीसीएस के मामले में भी वही आपको नज़र आया कि कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इसकी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हमें करेक्शन नज़र आया। लेकिन टीसीएस के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट दो बड़ी खबर आ चुकी है। दो बहुत ही शानदार तरीके से गुड न्यूज़ हमें नज़र आया है और एक बैड न्यूज़ हमें बेसिकली इस कंपनी के अंदर नज़र आया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके खबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, जितना भी हमें पैनिक टेबल आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर नज़र आए, मार्केट लीडर वाली कंपनीज के अंदर नज़र आए, वो शॉर्ट टर्म में आपको नज़र आने वाला है, लेकिन लंबे समय के लिए वो कंपनीज आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें देने वाली है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक अपडेट्स के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं, ये जो अपडेट्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप यह देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अप्रैल 2023 का यानी कि अपडेटेड डेटा हमें आज के दिन ये अपडेट हुआ है, तो ये डेटा के बारे में बात करते हैं, जहां 143 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 46 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर हो चुकी है। यानी कि अगर आप यहाँ सेलिंग का अगर आप डेटा देखोगे तो बाइंग के डेटा से सेलिंग बहुत ही कम है। बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स टीसीएस के अंदर कर रहे हैं। और शेयर्स अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर्स के आसपास खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। पहले अगर आप देखोगे कोई बहुत बड़ा में खरीदारी नहीं किया था, लेकिन जैन 2023 के अंदर खरीदारी ऑलमोस्ट 26 लाख के आसपास किया था। और करंटली 19 से लेके 20 लाख के आसपास हमें खरीदारी बेसिकली टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। एज वेल सभी हम आ चुके एक और अपडेट्स की पर। सबसे पहले हमने बात किया एक पॉजिटिव अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करेंगे जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में कोई कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। वो स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सब कुछ डेटा चेक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों सोच समझ के निवेश करते हैं। और उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो निवेश है हमें टीसीएस के अंदर नज़र आ चुका है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है एक नेगेटिविटी आईटी सेक्टर के लिए अपडेट्स नज़र आ रही है। तो चलिए अपडेट्स क्या देख लेते हैं। 3 घंटे पहले हमें अपडेट्स नज़र आ चुकी है। विप्रो टेक महिंद्रा टीसीएस हायरिंग क्रैश अप टू 96% एट मेजर आईटी फर्म, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आपको पता होगा कि पहले तो जो डिमांड हमें कोविड के अंदर जितना हमें डिमांड था, उस तरह से डिमांड करंटली नहीं अवेलेबल है आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर। तो करंटली हो क्या रहा है, जहां लॉकडाउन के समय बहुत बड़ा काम था, बहुत सारा कंपनीज को काम मिल रहा था, तो उस समय होता क्या था कि उन काम पूरा करने के लिए कंपनी को और ज़्यादा हायरिंग करना पड़ता था। तो कंपनी ने उस वक्त बहुत बड़ा हायरिंग किया था। लेकिन करंटली हो क्या रहा है, करंटली काम कम आ रहा है, इसकी वजह से डिमांड के अंदर ड्रॉप हुआ है। और डिमांड के अंदर दोस्तों ड्रॉप होगा तो ये हायरिंग के अंदर भी दोस्तों ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से 96% के आसपास हमें हायरिंग इन्होंने ड्रॉप किया है। नए जॉब्स कंपनी करंटली प्रोवाइड नहीं कर रही। फ्रेशर्स को कई नए जॉब्स हमें करंटली कंपनी कंपेयर कर यहाँ अच्छी खासी बेसिस के ऊपर जॉब नहीं दे रही एज कम्पेयर टू कोविड। तो यह बेसिकली दोस्तों इसकी वजह से अगर आप देखोगे ऊपर से जो सेकंड जो वजह है कि कंपनी का जो पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के अंदर फॉल आया है Q4 के रिजल्ट्स के अंदर। तो अगर कंपनी खर्चा कम करेगी, बेसिकली ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली कंपनी जॉब या प्रोवाइड करेगी और अगर काम नहीं होगा तो उनको मंथली सैलरी पे करेगी, ऐसी बात नहीं होगा। तो कंपनी के अंदर और मुश्किल खड़ी हो जाएगी और कंपनी के एक्सपेंसेस के अंदर जंप आएगी। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी अब जॉब
कम प्रोवाइड करेगी, जितना ज़रूरत है उतना अगर कम जॉब ये कंपनी प्रोवाइड करेगी तो उससे होगा क्या, कंपनी के कम एक्सपेंस आएंगे और जो एक्सपेंस कम होंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज के अंदर जंप आएगी। इस तरीके से जो खबर आती है वो कंपनी के लिए अगर आप दोस्तों देखोगे तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हमें 60% पॉजिटिव एंड 50% नेगेटिव हमें खबर दोस्तों नजर आती है। 60-40% के आसपास हमें रेशियो है, 60% ऐसा पॉजिटिविटी होती है और 40% की नेगेटिविटी हमें नजर आ जाती है। लेकिन एक बात तो दोस्तों नेगेटिविटी क्या है कि कंपनी के अंदर डिमांड के अंदर दोस्तों ड्रॉप हुआ है और ग्लोबली आपको बताइए कि यूएस मार्केट के अंदर भी जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनके अंदर अभी भी फॉल नजर आया था, क्योंकि उनके अंदर जो बैंकिंग रिगार्डिंग जो क्राइसिस था वो भी हमें आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ था और करंटली भी उसका एक पैनिक लेवल हमें कंपनीज के अंदर रिजल्ट्स के अंदर नजर आ रहा है। तो यह अपडेटेड रिजल्ट्स की हम लोग बात करेंगे। मार्च 2023 का रिजल्ट्स हमें अपडेट हो चुका है जहां 90,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजल्ट्स है और बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो पहले 7,800 करोड़ के आसपास बोरिंग थी, वो कम होकर 7,700 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट हमें बोरिंग्स नजर आ रही है। लेकिन एज कंपेयर अगर आप करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि डिफ्री कैटेगरी से बिलोंग करते, कोई बहुत बड़ी हमें बोरिंग्स कंपनी के पास नजर नहीं आ रही। अगर आप ये देखोगे तो एफआईज का जो डेटा है, प्रमोटर्स की तो ऑलमोस्ट उतना % की हिस्सेदारी है। एफआईज ने स्लाइटली माल बेचा है, 12.94% से घट के 12.72% किया है, कोई बहुत बड़ी या सेलिंग नहीं की। यहाँ बेसिकली माल बेचा तो है लेकिन बहुत बड़ा माल दोस्तों बेचा नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन कंपनी से रिलेटेड हमें नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। डीआईज अगर आप देखोगे जो माल हमें एफआईज ने बेचा है वही माल हमें डीआईज ने खरीदारी किया है। तो 9.25% होल्डिंग पहले थी, बाद में 9.58% की होल्डिंग थी, यानी कि इनकी होल्डिंग के अंदर हमें इंक्रीज किया गया है। तो डीआईएस के अंदर किन लोगों ने बाइंग किया है, अगर आप यह स्टेक देखोगे तो एलआईसी के पास पहले 4.41% का स्टेक था, वही उन्होंने बढ़ा के 4.47% के आसपास स्टेक कर चुका है। तो जो माल एफआईज ने बेचा है वही माल हमें डीआईएस ने बाइंग किया है। फिर अगर आप नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है टीसीएस के अंदर। तो आप ये देख सकते हो टारगेट प्राइस 3,860 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है। तो अगर आप करंट प्राइस के ऊपर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ अपसाइड में दोस्तों टारगेट दिया है। तो जितना हो सके उतना टीसीएस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। ब्रोकरेज फर्म जितना भी नेगेटिविटी स्प्रेड करे उनके ऊपर इग्नोर करना, उनके ऊपर ध्यान मत देना। यही ऐसे लोग होंगे कि वो आपका पेशेंस लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट करेंगे। मार्केट भी ऐसे ही लोगों को पैसा बना के नहीं देता, वो शेयर होल्डर्स को जरूर दोस्तों पेशेंस टेस्ट करता है। करंटली यही मार्केट और ये कंपनीज हमें पेशेंस शेयर होल्डर्स को टेस्ट कर रही है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने दोस्तों परफॉर्म नहीं किया, स्लाइटली हमें कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी हमें अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी। वैसे पिछले एक सालों का अगर आप बेसिकली टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन बेसिकली कंपनी का जो इंपॉर्टेंट एक जो लेवल्स था उसी लेवल्स के अंदर कंपनी पिछले एक साल ट्रेड कर रही थी। इसी लेवल्स के आसपास लगातार दोस्तों कंपनी एक साल से हमें फंसे हुआ था। लेकिन इस लेवल्स के अंदर फंसे होने के बाद जैसे कि मैंने आपके सर्च किया, जितना कंपनी कंसोलिडेट करेगी उतना कंपनी के अंदर जंप नजर आएगा। एक बार कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लेवल को ब्रेक किया, 450 रुपये के लेवल के ऊपर लगातार क्लोजिंग दिया और इसी के लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होने कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना पॉइंट नोट करना। लेकिन 34 मिनट्स अगो एक फ्रेश अपडेट्स अभी हम बात करेंगे, फ्रेश न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी अभी अपडेट्स आ चुका है, फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप दोस्तों अपडेट्स देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो टोटल सेल्स था अप्रैल महीने का, उसके अंदर हमें ड्रॉप नजर आया है। उसके अंदर 4% का सेल्स के अंदर हमें फॉल नजर आ चुका है। तो एक नेगेटिविटी ये खबर हमें होने वाली है मार्केट के लिए भी और कंपनी के लिए रिलेटेड भी। तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि कल के दिन किस तरह से कंपनी रिएक्ट करता है और मार्केट के भी इस तरीके से किस तरह से रिएक्ट करता है। खबर जरूर दोस्तों ये नेगेटिविटी, लेकिन कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी खबर नहीं है। स्लाइटली हमें इनके सेल्स के अंदर ड्रॉप नजर आया है अप्रैल महीने का। तो बेसिकली अगर आप इनका Q4 का रिजल्ट देखोगे तो 12 मई को टाटा मोटर्स का आपको Q4 का रिजल्ट नजर आने वाला है। ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो जैगवार एंड लैंड रोवर का जो लगातार कंपनी जो सेल्स का अपडेट्स दिया था, उस सेल्स का अपडेट्स की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रैली आया था। तो इसी का इंपैक्ट आपको Q4 रिजल्ट्स के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। तो डरना मत, जितना हो सके बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको एक कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला। तो कौन
सा कंपनी है, हम लोग बात करें हार्डविन इंडिया लिमिटेड के बारे में। यस, इसी कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। जब से कंपनी आई है तब से 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 950 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आते वही अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर अप कर चुका है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।